Hello, my dear students of class 9th. Dear students, you know that today we will start next chapter of civics. The name of this chapter is working of institutions. हमें देखना है कि जो गवर्नमेंट है इसमें क्या क्या इंस्टीट्यूशन है, कहाँ कहाँ पे कि ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हमें देखना है किस तरह गवर्नमेंट चलती, किस तरह गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सकती है। ठीक है, तो यह है पार्लियामेंट। ठीक है, मैन कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडम, मंडल कमीशन, द डिसीजन मेकर्स, अपोजिशन अगेंस्ट द मंडल कमीशन, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये चीज़ें हमें डिस्कस करना है। और सबसे पहले हम देखेंगे ऑफिस मेमोरेंडम क्या चीज़ होता है। ए कम्युनिकेशन इशूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट एक अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी होती है वो एक मतलब डिसीजन बनाता है और फिर पेपर के सूरत में हमारे सामने आता है, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। द गवर्नमेंट इशूड 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। यहाँ गवर्नमेंट हर दिन कोई कोड ऑर्डर निकालता है किसी न किसी बात पे, किसी चीज़ पे, किसी कोई ताकि गवर्नमेंट की जो फंक्शन है वो स्मूथली चल जाए। ठीक है, तो इस तरह office memorandum was a culmination of long chair of events. ठीक है, Mandal Commission, the government of India had appointed backward class commission in 1979. गवर्नमेंट ने जब मंडल कमीशन है इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया है जिसको बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया है 1979। श्री बीपी मंडल उसका पूरा नाम है। ठीक है, जिसने जो कमीशन का चेयरमैन था। इट वॉज हैंडेड बाय बीपी मंडल, सो इट इज़ पॉपुलर द मंडल कमीशन। और ये कमीशन किसके हवाले कर दिया गया, उसका चेयरमैन कौन बन गया है? बीपी मंडल। और इस तरह उसको मंडल कमीशन कहते हैं। इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इन इंडिया एंड रिकमेंडेड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट। उसको ये पता है कि आपको क्राइटेरिया आइडेंटिफिकेशन निकालेंगे कि कहाँ पर सोशली और बैकवर्ड क्लास क्या है, वो कौन कौन है और उनको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन। उस कमीशन ने बहुत सारे और ये रिपोर्ट बनाए और कुछ रिकमेंडेशन दी है ताकि जो बैकवर्ड क्लास है, जो वीकर सेक्शन यहाँ पे है, जो एजुकेशनल बैकवर्ड या सोशल बैकवर्ड है, उनको वो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े और गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा मिला के चले। One of these was 27% government jobs be reserved for the socially and economically backward classes। और इस कमीशन ने क्या कहा कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो उनके लिए किन के लिए रखा गया है? इन बैकवर्ड और सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 27% रखा गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब आते हैं ये जो बैक या मतलब वीकर सेक्शन या बैकवर्ड क्लास से होते हैं। Mandal, the benefit of job reservation extended from SC third category called SCBS introduced these reports and recommendations were discussed at the parliament। फिर उसको कहाँ पे उसको डिस्कस किया है इस पार्लियामेंट में। many parties and parliamentary kept demand for the implementation of the demand। क्योंकि बहुत सी पार्टियां हैं जिन्होंने उस चीज़ को डिमांड किया कि इस कमीशन को लागू करना चाहिए उनके लिए, यानी बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। इन 1989 the Lok Sabha election, the Janata Dal party promised that if they will get a chance to form the government they would implement the demand। तो जब
1999 में लोकसभा इलेक्शन हुआ है। तो इस वक्त जनता दल पार्टी ने ये लोगों से वादा दिया है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए, अगर हमें आप जिताएंगे तो हम इस कानून को लागू करेंगे। तो देन क्या हुआ, जनता दल formed the government and its leader VP Singh became the prime minister and took different measures for the implementation of the commission। और आखिरकार जनता दल ने गवर्नमेंट संभाली है। उनका जो लीडर है VP सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है और उसने बहुत सारे मेजर्स यानी बहुत सारे उस कमीशन के जो कानून है उनको लागू किए। उस रिपोर्ट के जो कानून है जो इसमें क्या गया है, बहुत सारी चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट किया है। फाइनली इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑफिशियली मेमोरेंडम। और फिर अप्रैल 1999 और आखिरकार मेरे 13 अप्रैल 1990 में इस चीज़ को लागू किया गया था। ठीक है। द डिसीजन मेकर्स डिसीजन आर मेड बाय गवर्नमेंट। जो डिसीजन कौन बनाता है, डिसीजन जो गवर्नमेंट बनाता है। डिसीजन ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल डिसीजंस आर टेकन इन हिज नेम। और जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और बहुत जो भी मतलब डिसीजन लिया गया है वो उनको पास करते हैं, उसका नाम यानी उसके सर पे वो चढ़ते हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज गवर्नमेंट पावर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और वो उसके पास मतलब गवर्नमेंट पावर्स होता है। डिसीजन और टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। और जो डिसीजन लेते हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर वो कैबिनेट बुलाते हैं, सारे मिनिस्टर को बुलाते हैं, फिर डिस्कशन होते हैं और कोई डिसीजन लेता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर मस्ट है मेजॉरिटी इन लोकसभा। और लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उस पार्टी को मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी उस पर जो मेजर पार्टी होती है उन्हीं का को मतलब जो पार्टी लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अपोजिशन अगेंस्ट द मंडल कमीशन। और जो मंडल कमीशन है उसके खिलाफ बहुत से अपोजिशन हुए हैं। सम पीपल फेल्ट दैट रिजर्वेशन वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। और कुछ लोगों ने ये सोचा कि रिजर्वेशन है एक ख़ास कम्युनिटी को, एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल को, लेकिन ये इक्वलिटी के खिलाफ है। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस रिलेटेड विद दिस इशू। वो न्यूज़पेपर्स है या मैगजीन्स है उन पर यह खबर छाई हुई है कि जो रिजर्वेशन दी गई है उससे ये इक्वलिटी को मतलब इक्वलिटी से मतलब इसमें इक्वलिटी जो है वो इसमें क्या होता है, मेंटेन नहीं रहती है। इट अफेक्टेड द थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। ये बहुत सारे लोगों के लिए उनके मतलब वो उनको मतलब बहुत से प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो रिजर्वेशन रखी गई है एक मखसूस कम्युनिटी के लिए, एक मखसूस ग्रुप के लिए, जो बाकी लोग ओपन में आते हैं उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम है। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपोजिट दिस एंड फाइल्ड द केस इन द कोर्ट। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एसोसिएशन ने, पार्टीज ने इसके खिलाफ मतलब एहतजाज किया है और आखिरकार कोर्ट में चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुगेदर दिस केस वाज नून, है ना। तो यहाँ पे इस तरह वो कोर्ट में चले गए हैं, फिर जज ने उस पर बहुत सारे उसमें डिस्कशन हुई है। फिर क्या हुआ, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस need for political institutions in India. The political institutions are arranging and carrying all the tasks of the country. In modern democracy, these elements are known as इंस्टीट्यूशनल। यहाँ पे अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, जो पर चाहे पार्लियामेंट है, लोकसभा है, असेंबली है, जुडिशरी है वगैरह, ये गवर्नमेंट के काम करते हैं, ये गवर्नमेंट के ब्रांच होते हैं, तभी गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम कर सकती है। वर्किंग विद द इंस्टीट्यूशंस are not easy. It has lot of rules and regulation leads। और यहाँ पे बहुत सारे जो गवर्नमेंट चलाने के उनके अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं हर एक इंस्टीट्यूशन को। वही नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट रूल्स ऑफ द कंट्री। हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत, ताकि जो रूल्स है उनको रेगुलेट करेंगे, ठीक है। हाउएवर नो वर्क कैन बी डन इन ए डेमोक्रेसी विदाउट दीज इंस्टीट्यूशंस, विदाउट रूल्स एंड
रेगुलेशंस। तो इस तरह जो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह हम कल आगे बढ़ेंगे। आज इतने, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।